अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मोहम्मद कासिम। आप देख रहे हैं डेली एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। आज की मैं वीडियो लेके आया हूं एग्रीकल्चर पे, क्योंकि मेरा प्रोफेशन एग्रीकल्चर है। मैं एक ज़िम्मेदार हूं और मेरे जो दोस्त एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, मेरे ख़्याल में शायद मेरी ये वीडियो उनके काम आ जाए। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाइब्रिड राइस काश्त करने का तरीका। हाइब्रिड राइस मुंजी काश्त करने का तरीका, इसका सही वक्त काश्त करने का, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए क्या चीज़ें हैं जो हम इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस कर सकते हैं, नुकसान से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ज़मीन की तैयारी, इरिगेशन प्लान, फर्टिलाइज़र प्लान, स्प्रे प्लान, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मगर बाकायदा तौर पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, डेली इंटरटेनमेंट पाकिस्तान। तो आए मैं आपको अब इसकी डिटेल्स बताता हूँ कि आपने हाइब्रिड मुंजी की ज़मीन कैसे तैयार करनी है और इसकी पनीरी कब लगानी है, कितने दिन बाद पनीरी शिफ्ट करनी है। ज़मीन की तैयारी, नंबर वन पॉइंट। किसी भी फसल के अच्छे या बुरे होने में, मतलब अच्छी प्रोडक्शन या बुरी प्रोडक्शन, तो 50 to 60% जो बेस करती है उसकी रीज़न, वो है ज़मीन की तैयारी। मुंजी के लिए आपने अच्छी तरह से सबसे पहले इसकी रौनी करनी है ज़मीन की। रौनी करने के बाद आप इसमें डबल डिस्क चलाएंगे। डबल डिस्क चलाने के बाद आप इसमें डबल टेदर लगा के, सुहागा फेर के आप इसकी रौनी कर देंगे। मुंजी की ज़मीन को ज़्यादा डीप नहीं खोदा जाता, इसको ज़्यादा डीपली ज़मीन को तैयार नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादा डीप होने की वजह से फिर मुंजी की ज़मीन पानी को खड़ा करने की सलाहियत जो है वो थोड़ा कम कर देती है। पानी ज़्यादा लगता है, ख़र्चा ज़्यादा होता है। सबसे पहले बेसिक चीज़ है मुंजी की पनीरी काश्त करने का बेस्ट टाइम। मुंजी की पनीरी काश्त करने का जो बेस्ट टाइम है वो है 1 मई टू 5 मई टू 10 मई। आपकी फसल जितनी गेथरी होगी उतना आपको नेक्स्ट फसल, अगर आपने आलू काश्त करने हैं, उसमें भी बेनिफिट होगा, वैसे भी आपकी पैदावार भी अच्छी आएगी। आप 1 मई को इसकी पनीरी को काश्त कर दें। और पनीरी हमेशा मैं कोई आपको कंपनी या कोई सीड सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन जब भी कोई भी फसल लगाएं, अपनी अच्छी तरह तसल्ली करके अच्छा सीड सेलेक्ट करें अच्छी पैदावार के लिए। तो आप 1 मई को इसकी पनीरी काश्त करें अच्छी तरह से ज़मीन तैयार करके, और 20 to 25 डेज़ के दरमियान में आपने इसकी पनीरी शिफ्ट कर देनी है ज़मीन में। 25 दिन में जब आप पनीरी इसकी शिफ्ट करेंगे, आप ज़मीन को तैयार करके उसमें रौनी करके आप मुंजी लगवा देंगे। अपनी पनीरी को आप ज़मीन में शिफ्ट करवा देंगे। उसके बाद आपने पहले 3 रोज़ इसको कोई खाद नहीं डालनी, कोई फर्टिलाइज़र इसमें हमने नहीं डालना। जब आपकी 3 रोज़ गुजर जाएंगे मुंजी को, तो आपकी मुंजी जिसको कहते हैं खड़ी हो जाएगी, मतलब वो अपने वज़न पे खड़ी हो जाएगी। आपका जो वो उसका पौधा है वो स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा। आपको खुद फील होगा कि अब मेरी मुंजी एक जगह पे टिक गई है। उसके बाद आपने फ़ी एकड़ 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी यूरिया मिक्स करके, मतलब ये 100 केजी खाद बन जाएगी। ये आपने छटा करवाना है अपनी 1 एकड़ मुंजी में। जितने एकड़ मुंजी है, फ़ी एकड़ 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी यूरिया, ये आपने चौथे से पाँचवें रोज़ उसमें फ्लड कर देना है। इसको फ्लड करने के बाद घास जो है ना जी, घास, वो किसी भी किस्म का घास हो, वो हर फसल के लिए नुकसानदेह होता है। आपने घास को रोकने के लिए, मैं क्योंकि मैंने बड़े इसमें मेरे तजर्बे हैं घास पे, घास ख़त्म करने की सबसे अच्छी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सजेंटा बनाता है। मैं कोई सजेंटा की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ फ़ायदा मंद है, अच्छी है, वो बतानी चाहिए। आप इसमें सजेंटा की घास वाली जो मेडिसन है उसको आप फ्लड करेंगे। वो तरीकाकार आप जहाँ से लेंगे, वो पेस्टिसाइड्स वाले आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे। आप जब इसमें वो घास वाली जो मेडिसिन है वो फ्लड कर देंगे, उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि पहला 1 महीना अगर अच्छी दवाई हो, अच्छे तरीके से फ्लड की हो, तो पहला 1 महीना आपकी मुंजी में घास नहीं होता, और वही टाइम होता है जब आपने मुंजी में घास होने से रोकना होता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कुलिया जो घास ना होने का, वो ये है कि अगर आपने दवाई नहीं डालनी घास वाली, तो फिर उसका दूसरा सलूशन ये है कि आप पहले 28 दिन मुंजी में से पानी नहीं सूखने दें। आप अपना वाटर लेवल 3 से 4 इंच रखें, अगर आप रख सकते हैं तो। अगर आप नहीं रख सकते, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास पानी के कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप बोर चलाते हैं या वाट एवर जो भी करते हैं, उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट आप सेजेंटा की इस्तेमाल कर लें। और उससे आपको आपकी मुंजी में घास भी नहीं होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपकी मुंजी बूटा अच्छा मार जाएगी, और एक हेल्दी पौधा जो है ना, वो 1 महीने में 0 से 30 डेज़ का एक हेल्दी पौधा तैयार हो जाएगा। इस अमल के बाद आपने 10 रोज़ तक सिर्फ अपनी मुंजी को पानी ही देना है, पहले 10 रोज़। जब पहले 10 रोज़ आपके हो जाएंगे, उसके बाद आपने इसको दूसरी खाद देनी है, जो सिंपल सोना यूरिया जो है ना, वो आपने पर एकड़ 1 बोरी
मेरा मशवरा ये है कि आप उसको फ्लड कर दें। अगर आपके पास छटा करने वाला कोई प्रोफेशनल बंदा मौजूद है जो बराबर छटा करे तो फिर छटे से करवाएं। लेकिन अमूमी तौर पे मुंजी में एक प्रॉब्लम आता है कि हमारे जो लोग होते हैं वो छटा देने पे एक्सपर्ट नहीं होते, वो कहीं पे खाद कम फेंकते हैं, कहीं पे ज़्यादा फेंकते हैं। उसकी वजह से आपकी मुंजी कहीं से फसल ऊंची कहीं से नीची हो जाएगी। उससे पैदावार में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फसल की खूबसूरती में जो है ना जी, बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपने उसकी जो 10 से 12 दिन बाद खाद लगानी है, आपने सिंगल बोरी यूरिया फी एकड़ फ्लड कर देनी है। उसके बाद आपने फिर अपनी इरिगेशन का प्रोसेस जो है ना वो जारी रखना है। उसके अलावा आपने उसको और कुछ भी नहीं डालना। 18 दिन बाद, मतलब 2 वीक्स एंड 4 डेज़, 18 से 20 दिन जब आपकी मुंजी को हो जाएंगे, तब आपने अपनी मुंजी को तीसरी खाद जो है ना, थर्ड खाद आपने देनी है। उसमें आपने सिंगल बोरी यूरिया विद 5 to 8 kg जो है ना जिंक, वो बहुत सारी कंपनीज़ के जिंक मौजूद हैं। पहले लिक्विड जिंक्स भी आते थे, लेकिन अब आजकल जो है ना वो अ, दूसरे जिंक्स चल रहे हैं, पैक्ड जिंक्स, जो खाद के साथ आप यूरिया के साथ मिक्स करके उसका आप छटा कर सकते हैं। जिंक मुंजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुंजी एक वाहिद ऐसी फसल है, वैसे तो हर फसल को जिंक की ज़रूरत होती है, लेकिन मुंजी को थोड़ा रूटीन से ज़्यादा जिंक की ज़रूरत होती है। तीसरी जो यूरिया है वो आप इसको जिंक के साथ लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपकी फिर इरिगेशन का प्रोसेस जारी रहेगा। इसमें जब आपकी मुंजी 25 दिन या 30 दिन तक जाती है तो इसमें एक बीमारी आती है अमूमी तौर पे, पत्ता लपेट। आपका जो पत्ता है वो ऊपर से फोल्ड होना शुरू हो जाता है, ब्राउन होके। उसके लिए आप किसी भी कंपनी की पत्ता लपेट की स्प्रे साथ एक फंजीसाइड डाल के उसमें आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे में मैं फिर आपको कहता हूँ कि मैं फिर किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन स्प्रे जब भी लें अच्छी कंपनी का लें। कोई 200-400-500 महंगा लें। सस्ती कंपनीज़ का स्प्रे इसलिए मत ख़रीदें कि वो 200-400 कम रेट पे है। अच्छी चीज़ का अच्छा रिज़ल्ट ही आपको मिलेगा। आप ज़िम्मेदारी में कभी भी तजर्बा मत करें। पहले आप अपनी तसल्ली करें कि कौन सी प्रोडक्ट का क्या रिज़ल्ट है, मार्केट में से उसके रिव्यूज़ लें और हमेशा अच्छी प्रोडक्ट अपने फसल के लिए यूज़ करें। कभी भी आपकी पैदावार में नुकसान नहीं आएगा आपको। आप जब इसको 18 से 20 दिन के दरमियान आप इसको यूरिया के साथ जिंक लगा देंगे, फिर 20 से 25 दिन के दरमियान आप इसको पहली स्प्रे करेंगे, जो पत्ता लपेट और फंजीसाइड होगी। ये 2 किस्म की स्प्रेज आप मिक्स करके उसको बेहतरीन तरीके से स्प्रे करें। उसके बाद फिर इसी तरह से आपके 25 से 30 दिन हो जाएंगे, आपकी मुंजी जो है वो पूरे 1 मंथ की हो जाएगी। जब आपकी मुंजी 1 मंथ की हो गई, उसके बाद आपने इसको सिंगल बोरी यूरिया विद 2 बैग्स दानेदार दानेदार दवाई, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मुंजी के लिए। इसको तने की सुंडी पड़ती है, इसके अलावा इसको बोरर का प्रॉब्लम आता है, इसके अलावा मुंजी को और ऐसी काफ़ी सारी इंसेक्टिसाइड्स डिजीज़ हैं जो आती हैं, उनको दानेदार दवाई जो है ना वो बड़ी हद तक कंट्रोल करती है। कंट्रोल नहीं करती बल्कि उनको रोकती है। जब आप इसको 1 महीने में यूरिया के साथ 2-2 बैग दानेदार डाल देंगे, उसके बाद पीछे रह जाएगी आपकी 1 यूरिया। जो भी हाइब्रिड फसल है, मुंजी, मकई, जो भी चीज़ें हैं, इनको आपने निसरने से पहले पहले इनके फर्टिलाइजर प्लान, इनकी जितनी खाद है वो अपनी पूरी करनी होती है। आप फिर 1 हफ़्ता वेट करने के बाद 30 दिन पे आपने अपनी तीसरी खाद इसको लगा दी है। जैसे ही आपकी मुंजी 35 से 36वें या 37वें दिन में, मतलब कि तीसरी खाद लगाने के बाद 1 हफ़्ता बाद आपकी मुंजी 40 दिन की होने वाली होगी। आपने 40 दिन मतलब 40 डेज़ के अंदर अंदर इसकी जितनी खाद है वो सारी पूरी कर देनी है। जिसकी आखिरी खाद होगी उसमें आपने सोलो पोटाश लेना है, 5 to 10 kgs पर एकड़। 10 kg लें तो बहुत अच्छा है। पोटाश एक ऐसा इंग्रेडिएंट है अपनी एग्रीकल्चर में, जो आपका फ्रूट हो, फल हो, चावल हो, दाना हो, जो दाने वाली फसल है उसको, दाने को आपके को हेल्दी करता है, दाने का साइज़ बढ़ाता है, दाना मोटा करता है। आपने सिंगल बोरी यूरिया विद 10 kg पोटाश, सोलो पोटाश, बेसिकली ज़्यादातर बाहर से आती हैं, इम्पोर्टेड होती हैं, वो आप जो मर्ज़ी ले लें, एक ही कंपनी की होगी, उसका आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अब आप अपनी मुंजी को 40 डेज़ का कर चुके हैं। आपने इसका जितना फर्टिलाइजर प्लान था, इसकी जितनी खादें थी, वो सारी आपने कंप्लीट कर दी हैं। अब जैसा कि आपको पता है मुंजी का पानी तो आपने बंद करना ही नहीं, लेकिन जब आपकी मुंजी 1 महीने की हो जाए, तो जैसे आप प्री मेच्योर छोटी मुंजी को डेली उसमें 3 से 4 इंच पानी खड़ा कर रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं होती। आप एक दिन छोड़ के एक दिन बेसिकली इरीगेट करते रहें, पानी लगाते रहें, तो आपकी मुंजी हेल्दी रहेगी। उसके बाद जैसे ही आपकी मुंजी 55 to 60 डेज़ में चली जाएगी, तो हाइब्रिड सीड
अमूमी तौर पे 60 डेज़ 55 डेज़ पे निसरना शुरू कर देता है, मतलब कि इसके ऊपर दाना आना शुरू हो जाता है। और 70 टू 75 डेज़ में ये कम्प्लीटली जो है ना अपना दाना ऊपर ले आती है, आपकी मुंजी निसर जाती है। याद रहे कि जब इसका निसरने का, ऊपर दाना आने का प्रोसेस स्टार्ट हो, आपको नज़र आए कि अब मेरी मुंजी निसरना स्टार्ट हो गई है, जैसे आप प्री मैच्योर मुंजी को पहले 10 दिन 20 दिन आपने इसको इरीगेट किया है, इसमें डेली पानी लगाया है, डेली इसमें पानी खड़ा रखा है, इसी तरह जितनी देर उसका निसरने का प्रोसेस जारी है उतनी देर आपने मतलब 60 डेज़ टू 75 डेज़ के ये 10-15 दिन आपने इसको फिर प्रॉपर इरीगेट करना है, डेली इसको पानी देना है, जब तक वो कंप्लीट दाना ऊपर ना बना जाए। जब वो कंप्लीट दाना बना जाए उसके बाद आपने उसका पानी रोकना है एक दफ़ा। रोकने से मुराद ये नहीं है कि आपने उसको पानी लगाना ही नहीं है, मतलब 2 से 3 दिन आपने उसका पानी रोकना है और फिर आप तीसरे चौथे दिन उसको वाटरिंग करेंगे, उसको पानी लगाएंगे। अगर आपने उसको निसरने के बाद भी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, नोट करने वाली है, जब मुंजी निसर जाए तब उसको ज़्यादा पानी नहीं लगाना, क्योंकि वो निसर चुकी होती है, उसके बाद उसके दाने में जान पैदा हो रही होती है। और जब वो दाना बनाने का अमल जारी होता है तब उसको आपने नॉर्मल सा पानी लगाना है, उसको सुखाना भी नहीं है, उसको पानी की कमी भी नहीं जो है ना दिखानी है अपनी फसल को, और ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना, मतलब कि 1 से 2 दिन का स्टे दे के आपने तीसरे दिन फिर इसको पानी लगाना है। जब ये कम्प्लीटली निसर जाएगी उसके बाद इसका स्प्रे होता है सिट्टे की। चंद एक बीमारियां हैं जिसमें बोरर आती है, कान आ जाती है, सिट्टा काला हो जाता है, दाने पे निशान आ जाता है। दाने पे शाइन पैदा करने के लिए कुछ जो है ना इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आप सॉइल कंडीशनर्स कह लें या उसकी फसल का सप्लीमेंट कह लें, किसी भी तरह आप उनको कह सकते हैं। उसमें एफएमसी बायर अच्छी प्रोडक्ट्स देता है। और आप, मेरा आपको कहना है कि आप जब इसके सिट्टे की स्प्रे करें, जो आपकी सेकंड स्प्रे है, वो आप हमेशा बायर, एफएमसी या किसी अच्छी वेल रिप्यूटेड कंपनी का लें जो आपको अच्छा रिज़ल्ट दे। जब आप ये स्प्रे कर लेंगे, अब याद रहे इसमें एक और चीज़ है कि ये जो स्प्रेज मैंने आपको बताए हैं, एक उसका सप्लीमेंट है और एक इसकी सिट्टे की डिजीज़ का है। ये आप अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग करें तो ये आपके 3 स्प्रेज बनेंगे। अगर आप इसको मिला के भी कर दें 75 टू 80 डेज़ के दरमियान तो कोई हर्ज नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इस मेरे बताए हुए प्लान के मुताबिक अपनी हाइब्रिड मुंजी काश्त करें, ज़मीन तैयार करें और इसी फर्टिलाइज़र प्लान के मुताबिक आप अपनी खादों का जो वो टेन्योर है और आप अपनी खादें कंप्लीट करें, तो इस चीज़ की मेरी गारंटी होगी कि आप बेहतरीन फसल भी ले सकेंगे, बेहतरीन पैदावार लेंगे और इलाके की जो अच्छी फसलें हैं, अच्छी राइस की जो फसलें खड़ी हैं, उनमें आपकी मुंजी का शुमार होगा। किसी के मशवरे पे मत चलें, एग्रीकल्चर में किसी का मशवरा भी मत मानें। आपकी फ़सल है, आपका पैसा लगना है, आपका टाइम लगना है। सबसे पहले अच्छा बीज लें, अच्छी कंपनी का बीज लें। 2-4 हज़ार बचाने के लिए हल्की कंपनी का या सस्ता बीज कभी कभी मत खरीदें। दूसरी बात ये है, आजकल कंपनियों के नुमाइंदे जो है ना, पेस्टिसाइड स्प्रेज और खादों वाले नुमाइंदे भागे फिरते हैं। हर बंदा अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को सजेस्ट करता है कि आप मेरी प्रोडक्ट यूज़ करें, ऐसे हो जाएगा, मेरी प्रोडक्ट यूज़ करें, वैसे हो जाएगा। वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर जॉब होता है, वो उनको टारगेट मिलता है, उन्होंने वो प्रोडक्ट सेल करनी होती है। आप जब भी कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे लें, कोई खाद लें, कोई दवाई लें, कोशिश करें कि जो आपके इलाके के अच्छे तजर्बाकार एक्सपीरियंस्ड एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं उनका मशवरा लें। अगर आप उनका मशवरा नहीं लेते तो आप यूट्यूब से अच्छी वीडियो सर्च करके आप अपनी हाइब्रिड मुंजी काश्त करें। मैंने जो आपको फर्टिलाइज़र प्लान, स्प्रेज और जो तरीकाकार बताया है, इसके मुताबिक अगर मेरा कोई भाई मुंजी काश्त करता है तो ये मियाँ मोहम्मद कासिम, मैं उकाड़ा का रहायशी हूँ, 49 सरियार में ये मेरा ज़मींदार है। मेरी गारंटी है कि आपकी मुंजी की फ़सल को ना कोई बीमारी आएगी और मैक्सिमम पैदावार जो है ना, आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हासिल करेंगे। अपनी वीडियो को अब इसके अख्ताम के जानिब लेके जाते हैं। एंड पे मैं फिर अपने ज़िम्मेदारी से वाबस्ता दोस्तों को जो नए नए इस फील्ड में आए हैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी आप किसी के कहने पे कोई प्रोडक्ट यूज़ ना करें। हमेशा अच्छा सीड यूज़ करें, टाइम पे फसल लगाएं, अच्छे से अपनी ज़मीन को तैयार करें, टाइम से इसको खाद दें, टाइम से पानी दें। ये 5 ऐसे जो है ना चीज़ें हैं जो अच्छी पैदावार और बुरी पैदावार पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। आपने अच्छा बीज लगाया, अच्छा ख़र्चा किया, आपने फसल को टाइम से खाद नहीं दी
आपने फ़सल को टाइम से पानी नहीं दिया या आपने स्प्रे नहीं किया तो आप अच्छी पैदावार लेने में मेरे ख़्याल से कामयाब नहीं होंगे और उससे आपका लॉस भी होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरा चैनल डेली एंटरटेनमेंट पाकिस्तान देखते रहिएगा। इसे सब्सक्राइब भी करें, इसे लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें। इंशाल्लाह अब कुछ दिन बाद फिर कोई नई वीडियो लेके हम आपकी खिदमत पे हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।